फैसलाबाद। फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर, वहां से अब्दुल हन्नान, बोले क्या बात है। पहले तो मैं आपके मेहमानों और मिर्जा साहब आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और मिर्जा साहब, मैं आपके शो का बहुत फैन हूँ। मेरे जरूर हो रहे हैं, लेकिन मैं अब स्टडी छोड़कर आपका शो देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान, ये आप लोगों की हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई है कि हम इस तरह से शो करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पीसीसीएल के जो मैचेस हैं जी जियो सुपर कितने मैचेस दिखाएगा, और मतलब ये इसमें क्लब की में आ रही हैं। अभी आप बता रहे थे कि पंजाब 40 क्लब्स हैं इसमें, टोटल 40 क्लब्स हैं, जिसमें 16 क्लब कराची के, 17 क्लब कराची से बाहर के और 7 टीमें कि जिनमें हांगकांग, कुवैत और कतर की नेशनल टीम शामिल है, वो पाकिस्तान से बाहर से आ रही हैं। जी, और इसके अलावा अगर ये पीसीसीएल जो है हमारे नेशनल जो हीरो है वो खेलेंगे। ठीक है, नेशनल हीरोज यकीनन आएंगे। अभी आप सुन रहे थे खालिद अहमद साहब कह रहे हैं कि बड़ा एंथुजियाज्म है खिलाड़ियों में, और खिलाड़ी जो है वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि एक तो मैचेस लाइव आएंगे जियो सुपर पर, और उसके अलावा खिलाड़ी भी गियर अप हो रहे हैं। टूर्नामेंट की इनामी रकम भी $20,000 है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हन्नान, आपने हमें फैसलाबाद से कॉल किया। एक और कॉलर है, पहले मुल्तान से इकबाल शेख ने कॉल किया, फैसलाबाद से अब्दुल हन्नान ने। देखते हैं कि अब कौन है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। इकबाल भाई, मैं अदनान सरवर कपूर अर्ज कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट फार्मर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कहाँ से? सियालकोट से जी। सियालकोट से अदनान सरवर कपूर साहब, बोले क्या बात है। इकबाल भाई, ये बड़ी अच्छी प्रपोजल आई है। मैं लास्ट वीक भी ऑनलाइन था फोन पे, और मैं कुछ प्रपोजल पेंडिंग कर गया था, जिनमें ये भी थी कि जो नेशनल लीग अब हो रही है, अभी आज जो डिक्लेयर हुआ है आपके प्रोग्राम से, उसमें सिकंदर भाई बैठे हुए हैं, ये हालिद भाई बैठे हुए हैं, इनके सामने 2 प्रपोजल लाना चाहता हूँ। एक तो इस लीग में जो है ना, थोड़ा सा तमाम पाकिस्तान से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीमें भी हैं, सियालकोट चैम्बर की भी टीम है, इनको भी बीच में शामिल किए जाना चाहिए था, ताकि जो मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम हो, ये मैचेस होंगे, इसमें ये चैम्बर अपने अपने शहरों से एक तो स्पॉन्सर प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा ये मजीद जो है ना क्रिकेट में चैम्बर्स की नुमाइंदगी और ताजर पेशा हजरात की जो है ना वो फिजिकल नुमाइंदगी होगी। ठीक है अदनान साहब, मैं कता कलामी होती है आपको बताते चलूं, कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री काटी जो है वो भरपूर तरीके से इनके साथ शामिल है। आपको तो पता है कि कुरंगी का कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो जौहर कंदारी साहब और दीगर उनके साथी इनके साथ शामिल है। दूसरी प्रपोजल क्या है आपकी? अभी दूसरी प्रपोजल अपर लेवल पे है, नेशनल टीम्स के हवाले से माशाल्लाह हफीज ने कप्तान के सीएसए T20 में आए हैं, उनकी सलाहियतों को इंशाल्लाह देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम की इंटरनेशनल कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए और मुख्तलिफ शहरों में अगर उनके प्रोग्राम करवाए जाए, तो पाकिस्तानी फ्लैग के कलर जैसे ग्रीन है, एक पाकिस्तानी ग्रीन टीम तश्कील दी जाए, एक पाकिस्तानी व्हाइट टीम तश्कील दी जाए, एक का कप्तान हफीज को बनाया जाए, एक का कप्तान जो है ना इसको अफरीदी को बनाया जाए, और जो नेशनल T20 चैंपियन टीम होती है जो भी हो, जो आपके इलाके की है इस वक्त सियालकोट, 5 मैचेस की सीरीज कराई जाए, ताकि पाकिस्तानी टीम की भी म्यार बेहतर हो, और ये T20 में जो सियालकोट की टीम ने इंडिया जाना, इनका भी जो है ना क्वालिटी ऑफ लेवल क्रिकेट का बेहतर हो। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। इस मरतबा सियालकोट की टीम जो है वो चैंपियंस लीग में शिरकत के लिए जा रही है। अदनान सरवर कपूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सियालकोट से कॉल किया। आपकी तजवीज़ के हवाले से सैयद खालिद अहमद से जरूर पूछूंगा, लेकिन इस दौरान एक और कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं हिदायतुल्लाह पेशावर से बोल रहा हूँ। पेशावर से, गयूर पठानों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा। बोले हिदायतुल्लाह साहब, क्या बात है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका थैंकिंग करता हूँ कि आपने पठानों का बहुत ज्यादा जो है एडमायर किया। पाकिस्तानी है ना, सब गुलदस्ता हैं और सब पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग, और आप सब पाकिस्तानी में सबसे बड़ा गुलदस्ता आप है सर। चले, बहुत शुक्रिया। आप कहना क्या चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो चैंपियंस लीग का इनेकाद हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसी इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली जो बाहर जो इंटरनेशनल ममालिक हमें देखेगा, तो एक मैसेज उन लोगों के लिए जाएगा ना कि पाकिस्तान में क्रिकेट इंशाल्लाह जो है वो बहाल हो जाएगा। पेशावर की टीम भी आ रही है हिदायतुल्लाह इस दूसरी पाकिस्तान चैंपियंस क्रिकेट लीग। जी सर, इंशाल्लाह पेशावर की टीम भी है, और जो एसोसिएट ममालिक की कंट्रीज भी आ रही है, तो ये एक मैसेज है तमाम दुनिया को कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह क्रिकेट जो है वो बहुत जल्दी बहाल हो जाएगा। सर, दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, जो इंडिया ने अभी सियालकोट को जो है वो चैंपियंस लीग में दावत दी है।
सिकंदर साहब से मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि पाकिस्तान पीसीबी को चाहिए कि इन लोगों को सियालकोट की टीम को रोके। अच्छा, क्यों सर? इसलिए देखिए उन लोगों ने एक दफा आईपीएल में भी हमारे लड़कों की बोली लगाई थी सर, फिर बाद में आईपीएल में सिलेक्ट किया था कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो आईपीएल खेलेगा, लेकिन बाद में अब हिदायतुल्लाह साहब ललित मोदी चले गए, उन पर करप्शन के इल्जामात हैं। अब राजीव शुक्ला हैं इंडियन क्रिकेट लीग के चेयरमैन और वही कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पेशावर से कॉल किया। 4 कॉलर्स आए ब्रेक पर जाने से कबल। हमारे पास इकबाल शेख ने हमें मुल्तान से कॉल किया, अब्दुल हन्नान ने हमें फैसलाबाद से कॉल किया, अदनान सरवर कपूर ने सियालकोट से कॉल किया और ये चौथे और आखिरी कॉलर हिदायतुल्लाह थे जिन्होंने पेशावर से कॉल किया। इन चारों के सवालात के जवाबात जरूर पूछेंगे सैयद खालिद अहमद और सिकंदर बख्श से, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। न्यू क्लियर एंटी डैंड्रफ शैम्पू से खुश्की। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपके अपने शो बोलें क्या बात है। मैं आपका मेज़बान मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने दोनों मेहमानों रुकन सिंध असेंबली और पाकिस्तान चैंपियंस क्रिकेट लीग की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन सैयद खालिद अहमद और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श के साथ आपको शो में खुशामदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कल हमारे पास 4 टेलीफोन कॉल्स आई। मुल्तान से इकबाल शेख ने कॉल की, फैसलाबाद से अब्दुल हन्नान ने हमें कॉल की, अदनान सरवर कपूर ने सियालकोट से और आखिरी कॉलर थे पेशावर से हिदायतुल्लाह। सिकंदर, जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे कॉलर, जिस तरह से जो इंटरेस्ट है उनका क्रिएट हुआ है, उसको आप क्या देखते हैं कि लोग मुंतज़िर हैं इस चैंपियंस क्रिकेट लीग? एक साफ सी बात है, देखें ना, पूरे पाकिस्तान में कोई टीम नहीं आ रही, क्रिकेट ही नहीं हो रही किसी लिहाज से। सिर्फ जो कुछ होता है वो T20 होता है, वो भी जल्दी जल्दी क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज करता है, 1 हफ्ते में ख़त्म कर देता है, पैक कर देता है कि ख़त्म, आगे नहीं बढ़ना चाहते वो। तो इस लिहाज से ये जितनी भी क्लब क्रिकेट होगी, जैसे अभी खालिद भाई ने बोला, बिल्कुल सही बात की कि क्रिकेट नहीं हो रही तो क्लब के क्रिकेटर्स कहाँ जाएंगे? उनके लिए इतना बड़ा एक्सपोजर है, कितना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, टीवी पे मैचेस आएंगे तो एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं कि हर जगह है, और आप देखिएगा कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं, इनका बिल्कुल ख्याल दुरुस्त है कि जो क्लब क्रिकेट होती है वो नर्सरी होती है, वो बेसिक हो, ग्रास रूट कह रहे हैं, तो उसमें जितने आप प्रमोट करेंगे क्रिकेट, उतना क्रिकेट को फ़ायदा होगा। खालिद अहमद साहब, एक तो सवाल किया था इकबाल शेख ने मुल्तान से, वो कहते हैं कि क्या आपका इरादा है, अभी तो आप कराची में करा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुल्तान में भी इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाए। उसके अलावा अदनान सरवर कपूर ने सियालकोट से कॉल किया था, क्योंकि वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शायद अपने आप को वाइस चेयरमैन बता रहे थे साबिक। वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इन्वॉल्व किया जाए। मैंने काटी का कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का जिक्र कर दिया। कैसे इन दोनों के सवालात के आप जवाब देंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कहते हैं ना कि स्काई हैज़ नो लिमिट। सही। ये जो भी मुझे बड़ी खुशी हुई, जितने भी आपके कॉलर्स आए उन्होंने जो बातें बताई हैं, ये जो कि इससे पता चलता है कि लोग कितना एक्साइटेड हैं। तो वो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड सजेशन के जो है वो कराची को बेस कैंप बनाकर नेक्स्ट PCCL के लिए जो है हम ये भी पॉसिबल है कि इसका जो रिस्पांस आता है उसके हिसाब से हम PCCL के कुछ टूर्नामेंट जो है पंजाब रीजन में कराएं, कुछ KPK में कराएं और कुछ बलूचिस्तान में कराएं, कुछ इंटीरियर में कराएं, और उसके बाद जो फाइनल उसका ग्रैंड फिनाले या कोई ग्रैंड जो प्री क्वार्टर फाइनल से जो है वो सारी टीमें यहाँ आ जाएं। तो क्वालिफाइंग राउंड करा दें, क्वालिफाइंग राउंड बिल्कुल सही कि जैसे मतलब ये एक ऐसी बड़ी अच्छी तजवीज़ आई है। कैनवस और वास्ट करने जा रहे हैं, कैनवस भी बड़ा हो जाएगा और इसकी जो है वर्सटैलिटी में भी इजाफा हो जाएगा कि जो है किस तरीके से भी मिलेगी लोगों को कि वहां पर टूर्नामेंट। और जिस तरीके से इन्होंने बात की है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो तो डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जिस तरीके से क्रिकेट का खेल जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट वगैरह की तरफ चला गया है, उसमें बैकबोन होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है तो बड़े बैकबोन का काम करते हैं, क्योंकि आप बेसिकली जितने भी क्रिकेटर्स हैं बड़े जो है इसे समझ लें मुतवस्सित घराने के, गरीब घराने के होते हैं, तो इनको एक तरीके से इनकी अपने टीमों की तरफ से टैलेंट की बुनियाद पर, क्योंकि लाजमी बात है कि वही उसी को आप सपोर्ट करेंगे कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ जान होगी खेल की, तो वो जब लड़के इस तरीके से इन लोगों की सपोर्ट होगी, क्वालिफाइंग राउंड अपने अपने रीजन में ये लोग करेंगे और उसके बाद जो है फिर वो यहाँ गैदर होंगे, तो आप सोचेंगे ये मतलब ये एक तरीके से एक साल में एक इवेंट ऐसा हो जाएगा जो खेलों के हिसाब से मैं समझता हूँ कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए बहुत बड़ा। अब ये दूसरा टूर्नामेंट है, क्या इसको रेगुलर फीचर बनाने का इरादा है मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल, देखें हमने ट्रेंड सेट किया इसीलिए, बल्कि मैं बीइंग एन इलेक्टेड मेंबर बिलोंग्स टू MQM मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी भी जो पॉलिटिकल
लोग हैं हमारे जो अरीना में मुख्तलिफ चीज़ों से करते हैं। देखें, ये एक लाइटर वे है जिसमें हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी है, लेकिन अपनी हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये बेसिकली हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने लीडरशिप के उस पूरे विजन को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है वो मेरिट की बुनियाद पे वो 98% गरीब और मुतवस्सित तबका जो है उनको जो है मेरिट के बुनियाद पर वो लोग आ गए हैं। और हम इस कोशिश में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 2 दफ़ा कामयाब हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके जितने भी व्यूअर हैं जो भी देख रहे हैं उनसे कि देखें, हमने एक अच्छा काम शुरू किया है और उसको बग़ैर किसी सियासत के और बग़ैर किसी अच्छी दुआओं की नेक ख्वाहिशात की ज़रूरत है। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह यही वो चीज़ होगी कि जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का जो है वो पहला जो है कतरा साबित होगी इंशाल्लाह। आखिरी एक जुमले में बताएगा, बिल मुझे वाइंड अप करना है। स्टैंड बन रहा था, कैपेसिटी इंक्रीज की है राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी कोरंगी के मैदान की, कब तक वो तैयार हो जाएगा स्टैंड? ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि 20 मई को जब इस ओपनिंग सेरेमनी होगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे स्पेक्टेटर वहाँ बैठे होंगे। चले, हमारी दुआ है कि आपको अपने इस मकसद में कामयाबी हो जो क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल पर आप फ़रोग़ देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त आपका, सैयद खालिद अहमद साहब आपका गुफ्तगू मुलाहिदा किया आपने हमारे दोनों मेहमानों रुकन सिंध असम्बली और पाकिस्तान चैम्पियंस क्रिकेट लीग की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन सैयद खालिद अहमद और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्ती। सैयद खालिद अहमद बड़े पुरुम्मीद हैं कि एक जो नई मिसाल कायम कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बारिश का पहला कतरा साबित होगी और फिर उसके बाद जिसे कहते हैं लोग आते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा और